दायिने तापहारिणे। विवेकानंद जी के संग में, और इसका परिच्छेद 34। बेलूर मठ सन 1901 ईस्वी। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। सन 1901 ईस्वी में स्वामी जी पूर्व बंगाल और आसाम की यात्रा से लौटे हुए हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। और उस समय ये शिष्य श्री शरदचंद्र चक्रवर्ती आकर उनसे मिले और उन्होंने प्रणाम किया। स्वामी जी की अस्वस्थ होते हुए भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता और स्नेह झलक रहा था। और मैंने सोचा था अगली बार स्वामी विवेकानंद का कई स्थानों पर उनके चेहरे इत्यादि का वर्णन है। यहाँ पर थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। स्वामी जी का मुखमंडल पर मुस्कुराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था। और स्वामी विवेकानंद के रेमिनिसेंस वगैरह है, उसमें मिस्टर रोड हेबल ने या और किसी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इतना सुंदर वर्णन किया है, जब वो देखते हैं स्वामी विवेकानंद की आँखें खड़े हैं और देख कर बड़ा अच्छा लगता है। मैं रेमिनिसेंस से स्वामी विवेकानंद शायद रोड हेबल का है। मैंने सोचा था कि आज मैं भूल गया, ले आया था, लाना चाहता था मैं। अगली बार उसको इंग्लिश पढ़ूंगा और आपको मैं हिंदी करके उसको सुनाऊंगा। मंडल पर प्रसन्नता थी, दृष्टि में स्नेह था और देखने वालों के सब प्रकार के दुखों को भुलाकर उन्हें विस्मृत कर देता था। स्वामी विवेकानंद का शरीर थका हुआ था, लेकिन फिर भी अस्वस्थ था। लेकिन शिष्य लिखते हैं कि मुखमंडल की प्रसन्नता और मुस्कुराहट में स्नेह झलक रहा था और देखने वालों के सब प्रकार के दुखों को वो भुला देता था और आस में विस्मृत कर देता था। शिष्य ने पूछा, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा? हृदय तो करते हैं, बातचीत करते रहे, केमन आछेन महाराज, शरीर केमन आछे? यही तो शुरुआत करते हैं, यही करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, बाबा बांग्ला है को हिंदी ट्रांसलेशन किया है बच्चा। मैं स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहूँ, शरीर तो दिनों दिन कार्य में करने में अक्षम बनता जा रहा है। बंगाल प्रांत में आकर शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में रोग लगा ही रहता है। पंजाबी शरीर तो है नहीं जो बलिष्ठ रहे। पराठा पंजाबी शरीर जो है वो बलिष्ठ होते हैं। बंगाल के शरीर जो है वो ढीले ढाले कुछ नहीं। स्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या है कि इतना ह्यूमिडिटी, इतनी नदियाँ इत्यादि, तो वो ह्यूमिडिटी के कारण यानी नमी के कारण शरीर जो है हमेशा क्लांत जैसा होता है। हाँ, और वो भात खाते हैं, वो फिर वो पंजाब में जाइए आप तो गेहूँ खाएंगे, दूध पिएंगे, प्रबल शरीर। बंगाल प्रांत में आकर शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में रोग लगा ही है।
इस देश का शारीरिक गठन बिल्कुल अच्छा नहीं। इस देश ने यही देश में जगह अधिक कार्य भार शरीर सहन नहीं कर सकता। फिर भी जब तक शरीर है तुम लोगों के लिए परिश्रम करूंगा, परिश्रम करते हुए भी शरीर त्याग करूंगा। वो स्वामी विवेकानंद का ये मुख्य संदेश है। हम सभी को अगर जीवन धारण किया है तो जगत कल्याण के लिए हमें जीवन धारण करना चाहिए, यथासंभव जगत कल्याण के लिए करना चाहिए। स्वयं उन्होंने यही किया, सारा जीवन लोगों के कल्याण के लिए करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। शिष्य कहते हैं आप कुछ दिन काम करना बंद करके विश्राम कीजिए, तभी स्वास्थ्य होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत का कल्याण होगा। स्वामी जी कहते हैं विश्राम करने की का अवकाश कहाँ है भाई। यहाँ से अब चालू होता है, एक नया विषय प्रारंभ होता है। स्वामी जी कहते हैं श्री रामकृष्ण जिन्हें काली कहा, काली काली कहकर पुकारते थे, वही उनके शरीर त्याग के 2 दिन पहले से ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गई है। वही मुझे इधर उधर काम कराती घुमा रही है, स्थिर होकर रहने नहीं देती, सुख की ओर देखने नहीं देती। अब स्वामी जी शिष्य कहते हैं शक्ति प्रवेश की बात क्या किसी रूपक के रूप में कहते हैं? आपने क्या बात की शक्ति प्रवेश? तो शक्ति प्रवेश तो बातचीत करते हुए भी कहते हैं ना कि भाई हम क्या है ठाकुर हमारे दिए काज कर अच्छे बात कर रहे हैं, हमको हमारे भीतर स्वामी जी प्रेरणा देकर कर रहे हैं। तो ये तो हम क्या करते हैं, हमने सारा जीवन स्वामी जी को समर्पित किया है, तो स्वामी जी का भाव हमारे में है और हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये तो एक रूपक के रूप में हुआ, कहने की बात हुई। तो ये शिष्य कहता है कि आप रूपक के बाद में कहते हैं या और किस बारे में किस तरह कहते हैं? नहीं रे, स्वामी जी बोलते हैं श्री राम कृष्ण के देह त्याग के 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे एकांत में अपने पास बुलाया और सामने बिठाकर एकटक दृष्टि से मुझे देखते हुए समाधिस्थ हो गए। मैं उस समय ठीक अनुभव करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज बिजली के कंपन की तरह आकर मरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। एक तेज, जैसे उन्होंने कहा, तेज नहीं, यहाँ पे जो भी हो इसका ट्रांसलेशन जो किया है, एक तेज कहा है, शक्ति कहिए, जो भी कहो, बिजली के कंपन की तरह, इलेक्ट्रिक करंट की तरह आकर मेरे शरीर में प्रवेश हो रहा है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर निश्चल हो गया, मैं भी अनकॉन्शियस हो गया, बाहर हो गया, मैं बेहोश जैसा हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे कितनी देर तक ऐसा भाव रहा मुझे याद नहीं। जब बाहर चेतना हुई, कॉन्शियस जब हुआ, तो देखा श्री रामकृष्ण रो रहे। पूछने पर उन्होंने स्नेह से कहा, अरे आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया हूँ, तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कल्याण करके लौटेगा। मुझे लगता है वह शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है, बैठे रहने के लिए मेरा शरीर नहीं। यहाँ पर देखिए श्री रामकृष्ण में वह शक्ति थी। अगर श्री रामकृष्ण में से शक्ति चली गई तो क्या बचेंगे श्री रामकृष्ण? एक हाड़ मांस के मानव ही बचेंगे। ये शक्ति क्या है? यही अवतार की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। भगवान कहिए, जो भी कहिए, तो भगवान जगत कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। मानो उनकी शक्ति जो है, पावर कहिए या जो भी कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, चेतना, वह शक्ति एक मानव शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर मानव वो आती है। और उसके बाद में वही शक्ति जब श्री रामकृष्ण जाने लगे, शरीर उनका शारीरिक शरीर जब उनका समय हो गया, तब उन्होंने क्या किया? उसी शक्ति का संचार स्वामी विवेकानंद भी तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार श्री रामकृष्ण एक भगवान के अवतार हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद भी एक शक्ति के उसके अवतार। तो यही बात स्वामी जी यहाँ श्री रामकृष्ण कहते हैं। उन्होंने स्वामी जी को कहा
कि आज मैंने तुझे देखकर मैं फ़कीर हो गया, यानी मैं उसमें वो अवतार नहीं रहा, अब तू वह अवतार हो गया। वह शक्ति मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है, बैठे रहने के लिए ये मेरा शरीर नहीं बना है। शिष्य विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा, इन सब बातों को साधारण व्यक्ति कैसे समझेंगे? ठीक बात है, हम क्या समझ सकते हैं? ये बिल्कुल डिवाइन चीज़ें हैं, दैवी शक्तियाँ चीज़ें हैं, ये देवी जगत में कुछ देवी चीज़ें हो रहा है। आपके मस्ती के रामकृष्ण मिशन क्या ये कोई मानव चला रहे हैं? उसके पीछे एक देवी शक्ति हो चला रही है। सब समय सारे जगत में इस प्रकार का क्रिश्चियनिटी जो है, ईसा मसीह की शक्ति आई थी, वो सब चला रहे हैं। तो सबके पीछे एक देवी शक्ति है, वो संसार में ये आध्यात्मिक प्रवाह जिसे कहिए, जगत कल्याण कहिए, उसको चलाती रहती है। अच्छा, शिष्य विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा, इन बातों को साधारण व्यक्ति कैसे समझेंगे? कौन जाने? ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रसंग उठाकर बोला, महाराज, हमारा बांग्लादेश पूर्व बंग आपको कैसे लगा? जैसा चलने दें, और क्या करेंगे। अब दूसरी बात चलिए, उसमें भी आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक भाव आएगा। महाराज, हमारा बांग्लादेश पूर्व बंग आपको कैसे लगा? अब तो पूर्व बंगाल नहीं, वो तो बांग्लादेश हो गया है, मुसलमान हो गया है ना? बांग्लादेश है, लेकिन वो इस्लामिक हो गया है ना, अधिकांश तो इस्लाम हो गया है, इसी कारण तो अलग हुआ है। स्वामी जी कहते हैं, देश कोई बुरा नहीं है। मैदान में देखा, पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है, जलवायु भी बुरी नहीं है, पहाड़ की ओर दृश्य भी बहुत सुंदर है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की शोभा अतुलनीय है। हमारी इस ओर की तुलना में लोग कुछ मजबूत और परिश्रमी हैं। इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि वे मछली मांस अधिक खाते हैं। जो कुछ करते हैं अच्छे ढंग से करते हैं। खाद्य सामग्रियों में तेल चर्बी का उपयोग अधिक करते हैं, वह ठीक नहीं है। तेल चर्बी अधिक खाने से शरीर मोटा हो जाता है, इत्यादि कुछ बातें स्वामी जी ने कही है। अब ये है कि भाई उस ज़माने में, मैं नहीं जानता, आज से करीब करीब कि कब क्या है, ये 150 साल हो गए, 1901, हाँ, तो 225 125 साल हो गए। 125 साल में अब वो क्या प्रकृति रही होगी कि नहीं होगी? पॉपुलेशन सर्वत्र जो है 3 गुनी हो गई है। अब वो उसके साथ में प्रकृति परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो मैदान है या नहीं है, ये सब हम कुछ नहीं जानते। अब भारत में भी जो है अच्छे अच्छे स्थान थे, सब वो नगर हो गए हैं, सब हो गए हैं। वो प्राकृतिक जो वातावरण इत्यादि वो सर्वत्र जो है वो भारत में खास करके सर्वत्र समाप्त होता है। भारत की पॉपुलेशन, उनके जो वो है आबादी, स्वामी जी के समय होगी 30 का 40 करोड़ ना, आजकल 125 करोड़, यानी 3 गुना। उसका प्रभाव तो सर्वत्र होगा। खाने के बारे में स्वामी जी कहते हैं, वो लोग अधिक थोड़े बलवान हैं, मांसाहार हैं, और उसके बाद चर्बी इत्यादि के बारे में कहते हैं। धर्म भाव कैसा है, शिष्य ने पूछा। स्वामी जी कहते हैं, धर्म भाव के संबंध में देखा, देश में लोग बहुत अनुदार हैं, कट्टरपंथी। अनुदार इंग्लिश बांग्ला में क्या होगा? गोणा जाके बनना ना, गोणा है ना बंगाली में। उसमें प्राचीन प्रथा के अनुगामी हैं। उदार भाव से धर्म प्रारंभ करके फिर अनेक हठधर्मी बन गए। पहले तो प्रारंभ होता है उदार भाव से, होता है, सर्वत्र होता है। आगे चलकर लोग जैसे कहते हैं ना, घोड़ा बन जाते हैं, थोड़ा उदार रहता है, सबसे मिलते जुलते हैं। उसके बाद अगर थोड़ी सी कट्टरता नहीं होना तो वो संप्रदाय रह भी नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा, टूटता जाएगा, बहुत से हो जाएंगे, फिर एक भी नहीं रहेगा। तो कुछ न कुछ किसी दृष्टि से थोड़ा सी तो कट्टर भाव होना चाहिए। ढाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिन एक लड़के ने
न जाने किसका एक फ़ोटो लाकर मुझे दिखाया। महाराज ये क्या कौन है? उसके गुरु होंगे, क्या अवतार हैं? मैंने बहुत समझा कर कहा कि मैं क्या जानूँ भाई। स्वामी जी समझ गए कि अपने गुरु का फ़ोटो बता रहा है और अवतार बता रहा है, तो उसको स्वामी जी थोड़ा सा टालने का प्रयत्न करने लगे। 3-4 बार कहने पर भी लड़का जिद नहीं छोड़ रहा था। तब मैंने कहा, अच्छा खाया करो भाई, मस्तिष्क का विकास होगा। पुष्टिकर खाद्य के अभाव में तुम्हारा मस्तिष्क सूख जो गया है। यह सुनकर लड़का बड़ा संभवतः असंतुष्ट हो गया। तो भाई क्या करूं भाई, बच्चों को वैसा न कहने से धीरे धीरे पागल हो जाएंगे। सभी इस प्रकार का भाव रखेंगे, आगे कह देना। शिष्य कहते हैं, हमारे पूर्व बंगाल में आजकल अनेक अवतारों का उदय हो रहा है। गुरु स्वामी जी बोलते हैं, गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं अथवा जो चाहे मानकर धारणा करने में चेष्टा कर सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार कहीं भी किसी भी समय नहीं होता। एक ढाका में ही सुना कि 3-4 अवतार पैदा हो गए। भाई अब ये तो हम क्या जाने, ये सब अपने गुरु को सब मानते हैं। मानने से क्या होगा? जब तक हम उसे जीवन में नहीं उतारे तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक आस्था के लिए है। किसी एक चीज़ को पकड़ लो, उससे विचलित न हो और उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन में कोई उतारेगा नहीं। एक आस्था को पकड़ रहने से कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। और अगर कोई सचमुच एक आस्था को पकड़ेगा तो अपने आप उसके जीवन में दृढ़ता आएगी, साधन आएगा, अपने इष्ट का या अपने गुरु का या जिसको अवतार बोलता है उसका निरंतर चिंतन बनेगा। ये अपने आप ठीक अगर कोई पढ़ेगा तो होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, ये सब होता नहीं है। और धर्म की यानी दुर्गति हम कहते हैं ना, इसीलिए हो गया। सब गुरु ही गुरु बहुत सारे हो गए हैं। अब इंटरनेट पर चले जाइए, आज को बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। और अब इंटरनेट से तो और भी ख़त्म हो गया है। तो साधना कौन करे बाबा? बिना उस साधना के धर्म नहीं होता। धर्म आजकल तो अब क्या बताएं, अब इंटरनेट होने से, मोबाइल फ़ोन होने से धर्म क्या रहा मेरे को तो समझ में नहीं। और ये धर्म के बारे में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, ये उस ज़माने में हुए थे तब ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन नहीं थे। अब आ रहा, उसका क्या प्रभाव होता है, परिणाम हो रहा है, इसके ऊपर एक रिसर्च करनी चाहिए, PhD करनी चाहिए कि इसका परिणाम धर्म में ऊपर क्या हो रहा है। उस देश की महिलाएं कैसी हैं? अब दूसरा विषय हुआ, शिष्य ने पूछा है, उस देश की महिलाएं कैसी हैं? स्वामी जी कहते हैं, महिलाएं सर्वत्र प्रायः एक सी होती हैं। वैष्णव भाव ढाका में अधिक देखा। अमुक की स्त्री बहुत बुद्धिमान जान पड़ी, बहुत आदर के साथ भोजन करके मेरे पास भेजती थी इत्यादि। सुना आप नाग महाशय के घर गए थे? हाँ। स्वामी जी कहते हैं, इतनी दूर जाकर भला मैं उन महापुरुष का जन्म स्थान न देखूं? तब तक नाग महाशय का शरीर चला गया था। और नाग महाशय का प्रसंग आगे भी आया है और हम उसके ऊपर डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आएगा उसको बस पढ़ लेंगे। नाग महाशय की स्त्री ने मुझे स्वादिष्ट वस्तुएं बनाकर सिखाई। मकान कैसा सुंदर था, शांति आश्रम जैसा था। वहाँ जाकर तालाब में तैरा। उसके बाद ऐसी नींद आई, कई घंटों तक सोता रहा कि दिन में 2:30 बजे तक सोता रहा। मेरे जीवन में इतनी गाढ़ निद्रा नहीं लगी थी। नाग महाशय के मकान की नींद उसमें से एक है। फिर नाग महाशय ने स्त्री ने प्रचुर भोजन दिया, एक वस्त्र दिया। वस्त्र मैंने सिर में लपेट कर रवाना हुआ। नाग महाशय के देखा कि नाग महेश के चित्र की पूजा होती है, उनके समाधि स्थान को भली भांति रखना चाहिए इत्यादि। क्या इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ जब दार्शनिक विषय आएगा उसके बाद स्वामी जी से उसने पूछा कि वो नाग महर्षि की बात करी थी। वो शिष्य पूछते हैं, आप कामाख्या में जाकर आपने क्या देखा? स्वामी जी कहते हैं, शिलांग पहाड़ बहुत सुंदर है। वहाँ के चीफ कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी यूरोप और अमेरिका घूमकर
इस दूरवर्ती पर्वत के पास आप क्या देखने के लिए आए हैं? कॉटन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्राय देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता के लिए सरकारी डॉक्टर भिजवाया और दोनों समय मेरी खबर लेते थे इत्यादि। वहाँ अधिक व्याख्यान नहीं दे सका, शरीर अस्वस्थ था। शिष्य पूछते हैं, वहाँ आपने धर्म भावना कैसी देखी? शिष्य कहते हैं, ये तंत्र पदार्थ देश है। एक हंकार देव का नाम सुना जो उस अंचल में अवतार मानकर पूजे जाते हैं। सुना है उनका संप्रदाय बहुत व्यापक है। वह हंकार देव शंकराचार्य का ही दूसरा नाम है। शंकर के जगह हंकर हो गया। नाम है ये मैं समझ नहीं सका। वे लोग त्यागी हैं। संभव है तांत्रिक सन्यासी हो अथवा शंकराचार्य का ही कोई संप्रदाय विशेष। शिष्य ने कहा, महाराज उस देश के लोग संभवतः नाग महाशय को ठीक तरह से समझ नहीं सके हैं। आपको भी ठीक से नहीं समझे। स्वामी जी कहें, समझे या न समझे, इस अंचल के लोगों की तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है। आगे चलकर उसका और भी विकास होगा। जिस प्रकार के चाल चलन को इस समय सभ्यता का शिष्टाचार कहते हैं, वह अभी तक उस प्रांत में भली प्रकार प्रविष्ट नहीं हो सा है। वह धीरे धीरे होगा। मतलब क्या है कि जैसा व्यवहार लोग समाज में करते हैं, कल्चर्ड बिहेवियर जिसे आप कह सकते हो, जिसे सभ्यता में शिष्टाचार कहते हैं, वो लोग वहाँ नहीं है। वो अपने जैसा अपना जीवन है वैसा व्यवहार करते हैं। बाहरी जीवन और बाहरी आचरण को वो महत्व नहीं देते हैं। सदैव राजधानी से ही अन्य विभागों में धीरे धीरे चाल चलन, अदब, कायदा, आचार विचार आदि का विस्तार होता है। उस देश में भी वैसा ही है। जिस देश में नाग महाशय जैसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उस देश की फिर क्या चिंता। उनके प्रकाश से ही पूर्व बंग प्रकाशित हो रहा है। नाग महाशय की बात कहते हैं, उनके प्रकाश से पूर्व बंग प्रकाशित हो रहा है। अगर वो बाहरी दृश्य से प्रकाशित न भी होवे, लेकिन अगर कोई ऐसे महापुरुष कहीं स्थान पर जन्म करते हैं तो उनके आध्यात्मिक प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। भले बौद्धिक बाहरी दृष्टि से समाज न पड़े, लेकिन आध्यात्मिक समाज प्रभाव अवश्य पड़ता है। भारत की विशेषता तो यह है, अवश्य यहाँ पर तो अवतार भी हुए हैं, लेकिन अवतार न भी हुए, लेकिन सामान्य मानव भी विशेष रूप से साधना करते हैं, ध्यान जप करते हैं, एक शुभ जीवन अगर व्यतीत करे तो सारा देश, सारा समाज विकसित होगा। और हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी, भले हम अवतार नहीं हैं, भले हम संत नहीं हैं, लोग ही, फिर भी हम ऐसा जीवन, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें, धार्मिक जीवन व्यतीत करें, जिससे समाज की जो धार्मिक निष्ठा है, धार्मिक उसका जो भाव है, उसका जो अंग है वो प्रबल होवे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम सभी को इस दृष्टि से करना चाहिए। बाहरी जो उसका, हम अपने स्वयं के लिए तो ध्यान जब इत्यादि करते हैं, साधना करते हैं, नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ ही साथ उसका समाज पर भी अदृष्ट रूप से भी प्रभाव अवश्य पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ जाते ही आप मटीरियलिस्टिक भाव जो है, भौतिकवादी भाव जो है, उसका तत्काल अनुभव करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी अगर काशी में आएंगे तो तत्काल उसका अनुभव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हजारों वर्षों से और अभी भी कितने लोगों ने आध्यात्मिक साधना की है और अभी तक वो कर रहे हैं। वह भाव घनीभूत और प्रबल हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको घनीभूत और प्रबल करें। तो महाराज, साधारण लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे, वे तो बहुत ही गुप्त रूप से रहते थे इत्यादि। अब स्वामी जी कहते हैं, उस देश में लोग मेरे खाने पीने के प्रश्न को लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे, वह क्यों खाएंगे, उसके हाथ का क्यों खाएंगे, आदि आदि। इसलिए कहना पड़ा था, मैं तो सन्यासी फकीर हूँ, मेरा नियम क्या।
तुम्हारे शास्त्र में ही कहा है, चरेत माधुकरी वृत्ति मृच्छ कुलादपि। परंतु भीतर धर्म की अनुभूति के लिए पहले बाहर की निष्ठा नियम आवश्यक है। सन्यासी का लय क्या है? जो कहा स्वामी जी ने, चरेत माधुकरी वृत्ति से आचरण करे, कहीं पे भी मिल जाए, कहीं पर भी जाके वो ले सकता है। माधुकरी मित्र मधुकर यानी फौरा, जिस प्रकार विभिन्न फूलों पर बैठकर रस चूसता है, उसी प्रकार सन्यासी चाहता है तो किसी भी घर में चला गया, एक शूद्र के घर में चला गया, मृच्छ के घर में भी चला गया, और जो कुछ मिल गया उसको उसने स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए उसको सन्यासी को दोष नहीं होता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, भीतर धर्म भाव की अनुभूति के लिए पहले बाहर की निष्ठा आवश्यक है। नियम निष्ठा शुरू में करना हो चाहिए। उसके बाद में जब सन्यासी एक भाव में प्रतिष्ठित हो जावे, उसके बाद में वो चाहे किसी भी स्थान पर जाकर भोजन कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र का ज्ञान अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम शास्त्र पढ़ें, उसको जीवन में उतारना। आध्यात्मिक जीवन यही है, नहीं तो शास्त्र तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। धार्मिक जीवन या साधु जीवन का उद्देश्य यही है कि उसको हम अपने जीवन में उतारें। श्री रामकृष्ण की वह पत्र निचोड़े हुए जल की कहानी सुनी है ना? क्या कहते हैं, वही एक पत्र में लिखा हुआ है, इस वर्ष 20 इंच का जल पानी गिरेगा, है ना वो, लेकिन उसको निचोड़ोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ऐसा करने से ईश्वर का दर्शन होता है, वैसा करके शास्त्र के पल्ले पलटने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होता। नियम निष्ठा से केवल मनुष्य के भीतर की महाशक्ति के स्फुरन का उपाय मात्र है। उद्देश्य क्या है? और ये शास्त्र में जो नियम है उसका उद्देश्य कि हमारे भीतर जो शक्ति है वह प्रकट होगी, जिससे भीतर की वह शक्ति जाग उठे और मनुष्य अपने स्वरूप को ठीक समझ सके। यही सर्व शास्त्रों का उद्देश्य है। सभी उपाय विधि निषेध रूप हैं। उपायों में दोनों प्रकार के हैं, ये करो ये मत करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि का पालन करो। हिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य इत्यादि का निषेध करो। सर्वत्र सभी जो नियम हैं उसमें विधि भी है और निषिद्ध भी है, न करना भी है और करना भी है। ये मत करो, वही करो। उद्देश्य को भूलकर केवल उपाय लेकर लड़ने से क्या होगा? जिस देश में जाता हूँ देखता हूँ, उपाय को लेकर ही लठबाजी चल रही है। जहाँ भी कहीं भी चाहेंगे, सभी स्थानों पर कुछ नियमों को महत्व दिया जाता है और परिस्थिति के अनुसार दूसरे स्थानों पर जाओगे तो दूसरे नियम को महत्व दिया जाता है। अब ये जब इसके ऊपर इतना महत्व दिया लेकिन जो लक्ष्य है उसको महत्व नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। स्वामी जी ये बात कर रहे हैं। उद्देश्य की ओर लोगों की दृष्टि नहीं है। श्री रामकृष्ण यही दिखाने के लिए आए थे कि अनुभूति ही सार है। 1000 वर्ष गंगा स्नान कर और 1000 वर्ष निरामिष भोजन कर भी यदि आत्म विकास नहीं होता तो जानना सब व्यर्थ हुआ। ये नियम करने से अगर आत्म विकास नहीं होगा, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो ये व्यर्थ हो। और नियम निष्ठा पर ध्यान न रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर सके तो वह अनाचार भी श्रेष्ठ नियम निष्ठा है। नियम निष्ठा पकड़े रहे लेकिन आत्मदर्शन नहीं किया तो क्या? इसके बदले किसी न किसी प्रकार के, ठाकुर जो बोलते हैं ना कि लगे पड़ो, किसी न किसी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार करो, उसके बाद में देखा जा सके। तो नियम पालन करके हो या नियम पालन करके न हो, उसको लग जाना चाहिए। परंतु लोक संस्थिति के लिए कुछ नियम मानना उचित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बनना है तो कोई नियम नहीं पालन करे, नहीं। लोगों के कल्याण के लिए सन्यासी को देखकर, लोगों के धार्मिक लोगों को देखकर देखते हैं कि निष्ठा से पालन करते हैं, लोगों में भी भाव आएगा और वो उसको पालन करें। मुख्य बात है मन को एक निष्ठ बनाना। एक विषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती है, अर्थात मन की अन्य वृत्तियां शांत होकर एक विषय में ही केंद्रित हो जाती हैं। सब लोग जानते हैं, यही
मैं पढ़ ही जाऊँगा, मैंने देखा था इसको। इसमें कमेंट्री का ज़्यादा कुछ नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। बात जो है वो हम सब समझते हैं, उसी को जोर देकर बताया गया है। एक निष्ठा होनी चाहिए, कुछ नियम पालन करना चाहिए और हमारे जीवन को एकाग्र और केंद्रित करना चाहिए। बहुतों का बाहर के नियम निष्ठा या विधि निषेध के झंझट में ही सारा समय बीत जाता है। फिर उसके बाद आत्मचिंतन करना नहीं होता। दिन रात विधि निषेधों की सीमा से आबद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा? ऐसे भी लोग हैं, मैं खुद जानता भी हूँ, अच्छे भक्त हैं, लेकिन सुबह से शाम तक इतने नियम निष्ठा कर लिया है, अरे बाप! अरे ध्यान जब भी तो करो, नहीं नियम निष्ठा, पूजा है तो ये, और इतना 2 बार स्नान करना, 3 बार स्नान करना। तो ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन सारा समय नियम निष्ठा में बीत जाता है। दिन रात विधि निषेधों की सीमा से आबद्ध रहने से आत्म प्रकाश कैसे होगा? जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका, उसके विधि निषेध उतने ही शिथिल हो जाते हैं। आचार्य शंकर भी कहते हैं, निस्त्रैगुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रसिद्ध है। निस्त्रैगुण्य, 3 गुणों के परे के मार्ग में जो चल रहा है, यानी क्या? सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परे जो चला गया है, यानी इन्हीं विधि निषेध जो हैं वो उसके परे चला गया है, परमात्मा तत्व में जिसका मन निरंतर लगा रहता है। और जो परमात्मा तत्व है ये 3 गुणों से परे है, ऐसे व्यक्ति के लिए विधि निषेध क्या करेंगे? ये करो, ये मत करो, ये नहीं होगा। ये आप सब समझते हैं। अतः मूल वस्तु है अनुभूति, उद्देश्य या लक्ष्य जानना, मत पथ रास्ता मात्र है। त्याग को ही उन्नति की कसौटी जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ठाकुर का सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है, त्याग। माँ ने स्वयं कहा है। जहाँ पर काम कांजन की आसक्ति कम देखो, वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यों न हो, जान लेना उसकी आत्मानुभूति का द्वार खुल गया है। संक्षेप में स्वामी जी ठाकुर काम कांचन बोल देते हैं। एक काम यानी भोग, कांचन यानी स्पृहा, संचय करने की इच्छा, आसक्ति। दोनों को त्याग जो कितना कम होगा, उतना व्यक्ति भगवान की ओर जाएगा, उसका आत्मानुभूति का द्वार खुल जाएगा। और 1000 नियम निष्ठा मानकर चले, 1000 श्लोक सुने, पर फिर भी त्याग का भाव नहीं आया, तो जानना कि व्यर्थ है। ये हम सभी को देखना है कि हमारे जीवन में त्याग का कितना भाव है, उसको देखना है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा। शास्त्र तो बहुत पढ़ा, बोल उससे क्या हुआ? कोई धन की चिंता करते करते धन कुबेर बन जाता है, और कोई शास्त्र चिंतन करते करते विद्वान बन जाता है, लेकिन दोनों बंधन हैं। धनवान बनना और शास्त्रविद बनना, विद्वान बनना, दोनों। पराविद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या के परे चला जाओ। विद्या हरि पवित्रा तो जानते हैं, अविद्या यानी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में पढ़ना। विद्या यानी शुभ आचरण करना, जीवन में स्वाध्याय इत्यादि करना, नियम इत्यादि का पालन करना। लेकिन दोनों के परे है पराविद्या। विद्या अविद्या के पूरे पराविद्या, दोनों के परे परमात्मा तत्व को जानना, यह दोनों के परे। शिष्य कहते हैं, महाराज आपकी कृपा से मैं समझता हूँ, परंतु कर्म के चक्कर में पढ़कर धारणा नहीं कर सकता। शिष्य बिल्कुल सच बात कहते हैं, समझते हैं, सब समझते हैं। अरे आप लोग तो इतना यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, 7 दिन प्रवचन सुनते हैं। आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग पता नहीं कितना बोल सकेंगे। इतना सारा पढ़ते हैं, हम लोगों ने नहीं इतना कभी सुना। आप लोग इतना करते हैं, एक जीवन व्यतीत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं। शिष्य यही बात कहता है, महाराज आपकी कृपा से मैं सब समझता हूँ, परंतु कर्म के चक्कर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता। अब आपका तो यह भी सौभाग्य है कि आपके कर्म में चक्कर में नहीं। शिष्य तो संसार में पड़ा हुआ है, उसके बाद में क्या क्या सब किया था, आश्रम भी चलाया था, इत्यादि किया था। स्वामी जी कहते हैं कर्म फर्म छोड़ दे। बाप रे,
बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग। स्वामी जी को पढ़ने से ये बात है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। हम लोग तो अभी इस बूढ़े अवस्था में भी रोज पढ़ते हैं स्वामी जी को, यहाँ की नहीं, अपने कमरे में भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ते ने। कहा ना, तो हम लोग, मैंने तो दीक्षा के समय बोल दिया था गुरु से, तो ये स्वामी जी को न पढ़े बिना ठाकुर को समझना कठिन। ठाकुर बहुत ऊंचे, बहुत ही ऊंचे लगे। तो स्वामी जी वो यहाँ कहते हैं, आपकी कृपा से समझता हूँ, परंतु कर्म के चक्कर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं, कर्म फर्म छोड़ दे, तूने ही पूर्व जन्म में कर्म करके इस देह को प्राप्त किया है। यह बात यदि सत्य है तो कर्म द्वारा कर्म को काट कर तो ही फिर इस देह में जीवन मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। क्या देखिए, हम दूसरा एक हमारा जूम मीटिंग चलता है हर संडे को, उसमें हमने पुस्तक ली है जीवन मुक्ति विवेक। यहाँ पर डिस्कस किया गया, क्या होगा, कभी नहीं किया। जीवन मुक्ति विवेक, याद रखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त होना। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, जे इस देह में जीवन मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। कैसे करेगा? कर्म के द्वारा कर्म को काटना। अभी तक हम सकाम कर्म करते थे, कर्म को सत्य मान कर करते थे, इसलिए बंधन में पड़ गए। अब क्या करना है? निष्काम कर्म के द्वारा इस सकाम बंधन को काटना है। निष्काम करते करते स्वार्थपरता दूर हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। यही पूर्व जन्म में कर्म करके इस देह को प्राप्त किया है, हम सब जानते हैं। अब यही बात यदि यह सत्य है तो कर्म के द्वारा कर्म काट कर अब आप ऐसा शुभ करिए, कर्म करिए कि कर्म के बंधन में न पड़ो। फिर इसी देह से जीवन में, इसी देह में जीवन मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। स्वामी जी जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं, क्यों नहीं प्रयत्न करें। ऐसा वातावरण प्राप्त हुआ है, काशी जैसे स्थान में है, इतने सब बहुत सारे लाभ हुए हैं, ऐसे में जीवन मुक्त होकर रहने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा। ये जीवन मुक्त है ना, स्थित प्रज्ञ कहिए, गुणातीत भक्त कहिए, त्रिगुणातीत भक्त कहिए, जो गीता में बताए गए हैं, सभी शास्त्रों में है, ये जीवन का लक्ष्य है। याद रखिए, जीवन मुक्त बनकर संसार में रहो। सना रहना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे रहो कि संसार से कुछ बंधन नहीं, लेना देना नहीं है। आया चला गया, कोई दिमाग पर मन वो न है, निरंतर हमारा मन जो है परमात्मा चिंतन में लगा रहा है। ये बात आप लोग तो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं, प्लान बना लीजिए, एक आदर्श बना लीजिए, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना। ठाकुर के पहला ही तो ही संदेश है ना, ये पहला ही वाक्य है ना ठाकुर का। ईश्वर में मन कैसे लगे, ये प्रश्न है, पहला ही शब्द, पहला वाक्य, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, सदा सर्वदा निरंतर भगवत चिंतन करना। एक क्षण भी ऐसा न जावे जब भगवान का नाम न होवे या भगवान का चिंतन न हो। इसको आइडियल बना दिए, लक्ष्य है। और आप ये जानते हैं, सभी आप जानते हैं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हों कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में प्राप्त हुआ। क्यों न करें? नित्य निरंतर भगवत चिंतन करना। भगवान मेरे साथ में है, ठाकुर मेरे साथ में है, मेरे इष्ट मेरे सामने खड़े हुए हैं या मेरे हृदय में हैं, किसी न किसी प्रकार को यह बात बना कर रखिए। ब्रदर लॉरेंस का है ना, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवत सानिध्य का अभ्यास। भगवान मेरे साथ हैं, सानिध्य में हैं, मेरे निकट हैं, मेरे साथ में हैं। जैसे आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कि एक आपके सब प्रत्येक के साथ में एक चेयर और है जिसमें आप भगवान बैठे हुए हैं। निरंतर प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। बाकी जो कर रहे हैं वो करिए ना। जब पूजा भी करते हैं तो सामने अपने मन ठाकुर को बिठा के, ठाकुर का फोटो वोटो रखा है, उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे में भी सोचिए कि ठाकुर मेरे पास में है, वो भी ठाकुर पूजा कर रहे हैं। खाते समय सोचिए कि ठाकुर भगवान हमारे पास में है।
चलते फिरते उठते बैठते सब समय ये सोचिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सब शास्त्र कहते हैं, सब संतों ने यही बात कहती है। बहुत दुर्भाग्य है कि हम सुनते हुए भी उसको जीवन में नहीं उतारते, इधर उधर अपने मन को लगाते चले जा रहे हैं। वह बाद में क्या, हा आज महाराज ने कितनी अच्छी बात कही, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, जीवन मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता? निश्चय जान ले, मुक्ति और आत्मज्ञान तेरे अपने ही हाथ में है। यहाँ तक स्वामी जी ने बोल दिया। ज्ञान और मुक्ति बाहर कहीं नहीं है, याद रखिए, सब हमारे हाथ में है। बड़ी आश्चर्य की बात, इधर उधर घूमते हैं, वो करे तुम्हारे हाथ में ही है। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। बिल्कुल प्रसिद्ध गाना है, आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। मैं तो तेरे पास में है, नहीं इधर नहीं रहूं मैं झगड़ी बिगड़ी में, नाचू की गडास में, मेरी भेंट विश्वास भगवान को रखो। खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। ये संतों ने अनुभव किया और स्पष्ट रूप से कहा, छिपा के नहीं कहा। तेरे हाथ में ही है। ज्ञान में कर्म का लवलेश भी नहीं है, परंतु जो लोग जीवन मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना कि वे दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं। पहले भगवान का साक्षात्कार कर लो, जीवन मुक्त बन जाओ, भगवान को अपना सानिध्य में ले लो, निरंतर उसको कर लो, उसके बाद जगत का कल्याण करो ना। स्वामी जी ये, और सच पूछा जाए यही तो आदर्श रामकृष्ण मिशन का है ना। शिव ज्ञान से जीव से ना, पहले ठाकुर ने कहा अपने शिष्यों को, सभी को कहा करो लगो, स्वामी जी को भी लगाया, और फिर कहा उसके बाद कहा कर्म करो। ये आदर्श बिल्कुल स्पष्ट है रामकृष्ण मिशन का। पहले भगवत साक्षात्कार, उसके बाद में संसार के समस्त प्राणियों पर भगवान को देखकर उनके साथ है। कहते हैं समझ लेना कि वे दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं। जो जीवन मुक्त हैं वे भले बुरे परिणाम की ओर नहीं देखते, किसी वासना का बीज उनके मन में नहीं रहता। आश्रम में रहकर उस प्रकार यथार्थ परहित के लिए कर्म करना एक प्रकार से असंभव समझना। समस्त हिंदू शास्त्रों में उस विषय में एक जनक राजा का ही नाम है, परंतु तुम लोग अब प्रतिवर्ष बच्चों का जन्म देकर जनक कहलाते हो। जनक शब्द का अर्थ है। शिष्य कहते हैं आप ऐसी कृपा कीजिए आत्मानुभूति इसी शरीर में हो जाए। स्वामी जी कहते हैं भय क्या है? मन में अनन्यता आने पर एकाग्रता, वन पॉइंटेड अनन्यता और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इस जन्म में ही आत्मानुभूति हो जाएगी, परंतु पुरस्कार चाहिए, पुरस्कार चाहिए, सेल्फ एफर्ट चाहिए। इसी जन्म होगा। व्याकुलता चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, अनन्यता चाहिए, और कुछ नहीं बाबा। और जैसा हमने कहा ना कि हम सभी जो है वो सीनियर सिटीजन हो गए, रिटायर हो गए हैं, संसार के चक्कर से हम हट गए हैं। अनन्यता है कि व्याकुलता होकर पुरस्कार के द्वारा, सेल्फ एफर्ट के द्वारा प्राप्त करना। पुरस्कार क्या है जानता है? बड़ी अच्छी बात है। पुरस्कार है ना सेल्फ एफर्ट, आत्म साक्षात क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा। इसमें जो बाधा विपत्ति सामने आएगी उस पर अवश्य विजय प्राप्त करूँगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प का नाम ही पुरस्कार है। बांग्ला में जाके जो बोलो लेके पढ़ो, बिल्कुल पूरे मन से, चाहे कुछ भी होगा, अपनी बाधाएं होंगी तो होंगी, कोई बात नहीं, फिर लगूंगा। देखिए बाधाएं तो सभी समय होती हैं, सभी के जीवन में होती हैं। संसारी लोगों के जीवन में सांसारिक प्रगति करने के लिए बाधा नहीं होती क्या? होती। और संत, एक भी कोई संत ऐसा हुआ है जिसके जीवन में बाधा नहीं हुई है क्या? सभी के जीवन में। साधक जीवन जो है बाधा का ही जीवन है। साधक जीवन पुरुषार्थ का ही जीवन है। एक ने तो यहाँ तक कहा है, क्या कहा है?
साधक जीवन जो है वो असुविधाओं का जीवन है। बताई थी ना कहानी, एक भक्त, एक व्यक्ति वो हो गई घूमते घूमते उत्तरकाशी गए। तो उनका एक मित्र सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गए उत्तरकाशी। और वहाँ बंगाली बोलने वाला तो नहीं। दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई केमन आछो? मैं तो अच्छा हूँ। बंगाली में पूछा उसने। मैं तो अच्छा, हिंदी में बोला, टूटी फूटी हिंदी। कहाँ रहते हो? कोথায় থাকো? वहाँ रहता हूँ। वो हिंदी में बोलता जाए, ये बंगाली में बोलता जाए, ये हिंदी बोलता जाए। और फ्रेंड्स मेहनत हमेशा साथ में रहे हैं, मित्र हैं। झल्ला के बोलता है तो हिंदी बोले যাচ্ছ बोले जा, तुम्हें असुविधा होच्छे ना? समझ लीजिए, आप लोग समझ से जो बंगाली बोलने वाले हैं, अगर आपको बोला जाए कि हिंदी बोलिए तो क्या आपको असुविधा होगी? नहीं। কি করছো? আমি বাংলা বলছি, তুমি হিंदी बोले যাচ্ছে, तुम्हारा असुविधा होच्छे ना? बड़ी अच्छी बात। साधु जीवन असुविधा का ही जीवन। आध्यात्मिक जीवन असुविधा का जीवन है, उसमें सुविधा मत खोजना। संघर्ष का ही जीवन है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। वो तो बाहरी जीवन के बारे में भी बोलते हैं, अंदर के जीवन में भी है स्ट्रगल स्ट्रगल। संघर्ष की सिवा और कुछ नहीं। यहाँ पर इसी तरह की बात क्या चल रही है? पुरस्कार चाहिए, उसके बाद में मैं बाधा आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा। इसमें जो बाधा विपत्ति सामने आएगी उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूँगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प का नाम ही पुरस्कार है। माँ बाप भाई मित्र स्त्री पुरुष मरते हैं तो मरें, यह देह रहे तो रहे, न रहे तो न सही। इसमें किसी भी तरह पीछे नहीं देखूंगा। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक इस प्रकार सभी विषयों की उपेक्षा कर एक मन से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की चेष्टा का नाम ही पुरस्कार है। पुरस्कार सफल। समस्त बाधाओं के होते हुए भी अन्य सब बातों को छोड़कर केवल आत्मदर्शन में ही लगा रहूँगा। सब बाकी सब विषयों की उपेक्षा करूँगा। ऐसा कर हम देखेंगे, अगर ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे तो लगेगा कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको न किए भी रह सकते हैं, है ना? एक ईसाई संत की बात है या क्या है, वो ध्यान जब साधना कर रहे हैं, कुछ बात आती थी, काम आता है, कोई वस्तु आई, चीज आई, कुछ वस्तु आई या कुछ काम आया एक प्रश्न करते हैं अपने से, कैन आई डू विदाउट इट? मेरा इसके बिना क्या काम चल सकता है? क्या करते थे, कोई नया कपड़ा लेना है तो ठहर जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, अभी तो चल रहा है काम, चलने देते हैं, देखा जाएगा। कैन आई डू विदाउट इट? इसके बिना काम चल सकता है क्या? यह है निवृत्ति मार्ग का सूत्र। कर्म के चक्कर में भी, संचय के चक्र में भी कैन आई डू विदाउट इट? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम, कैन आई डू विदाउट इट? हम अभी तक आज तक ऐसा ही करते रहे हैं। भगवान का नाम ही ऐसी चीज थे कि वी कैन डू विदाउट इट। भगवान के नाम के ऐसी नाम ही ऐसा चीज थी कि जिसको हम सोचते कि इसके बिना काम चल जाएगा।
ये साधक थे भिन्न प्रकार से। निवृत्ति का मार्ग ही है संचय को दूर करना, अन्य कर्मों से मन को हटाना और निरंतर भगवान में मन लगाना और विचार करते रहना कि अरे बाबा इस चक्कर में कब तक चढ़े रहेंगे, इसके बिना चल सकता है क्या। तो ये बात यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कहते हैं, यहाँ लिखा है ना, मन से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होने का चेष्टा का ही नाम है पुरस्कार। और बाकी सब चीज़ें हैं, भाई माँ बाप मित्र स्त्री मरते हैं मरे, देह जाए जाए, किसी से पीछे नहीं देखूंगा। आत्मदर्शन नहीं होता तो आत्मदर्शन, जब तक आत्मदर्शन नहीं होता सभी विषयों की उपेक्षा करूंगा। इसी का नाम है पुरस्कार। नहीं तो दूसरे पुरस्कार तो पशु पक्षी भी करते हैं। पुरस्कार सेल्फ एफर्ट, पशु पक्षी बिना सेल्फ एफर्ट के काम नहीं चलेगा, उनको तो संघर्ष करना ही पड़ता है। अपना पैसा अपना खाना भरने के लिए जहाँ कहीं भी रहेंगे उनको संघर्ष करना पड़ता है। जंगल में कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनके तो पुरस्कार है। इस पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे पुरस्कार तो सब करते हैं। संसार के लोग कितनी मेहनत करते हैं, देखिए पैसा कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, कितना पुरस्कार है। ये नहीं, स्वामी जी कहते हैं तो फिर तेरे पुरस्कार का कहते हैं मनुष्य देह को नहीं तो दूसरे पुरस्कार तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है केवल उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। संसार में सभी लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या तू भी उसी स्रोत से भरकर चलेगा? तो फिर तेरे पुरस्कार का मूल्य क्या है? सब लोग तो मरने बैठे हैं, पर तू तो मृत्यु को जीतने आया है। महावीर की तरह अग्रसर हो जा। याद रखिए, एक दूसरी बात है, एक तो भगवत साक्षात्कार की बात है, दूसरी है मृत्यु पर विजय। जो साधक हुए हैं हम लोग हैं, हमारा एक दूसरा लक्ष्य भी है मृत्यु पर विजय। नहीं तो फिर क्यों पढ़ते हैं नचिकेता की बात, क्यों बार बार इसकी प्राप्त करते हैं? मनोबुद्धि अहंकार जितना निनाहम, न मृत्यु न शंका न में जाति भेद। बार बार हम कहते हैं आत्मा हमारी अमर है, और नचिकेता तो मृत्यु को सामने जीत लिया, उसने से खड़े होकर जीत लिया था। ये क्यों करते हैं? मृत्यु पर विजय भी हमारा लक्ष्य है। स्वामी जी ये बात कहते हैं, तू मृत्यु को जीतने आया है, महावीर की तरह अग्रसर हो जा। फिर भी परवाह न कर, कितने दिनों के लिए है शरीर, कितने दिनों के लिए है ये दुख सुख दुख। यदि मानव जीवन को प्राप्त किया है तो फिर भीतर की आत्मा को जगा और बोल, मैंने अभय प्राप्त कर लिया है। यानी स्वामी जी तो कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, प्राप्त करके कह कि मैंने अभय प्राप्त कर लिया है। स्वामी जी इसको शिष्य को छोड़ नहीं पा रहे हैं और स्वामी जी का तो संदेश यही है। आप स्वामी विवेकानंद का साहित्य प्राप्त पढ़ लीजिए, सभी जगह इस वीरता का संदेश है, साहस का संदेश है। अभी इसी समय हमें आत्म साक्षात करना है, यही संदेश है। मैंने अभय प्राप्त कर लिया है, बोल मैं वही आत्मा हूँ जिसमें मेरा शुद्ध अहम भाव लीन हो गया है। इसी प्रकार इसी तरह सिद्ध बन जा। उसके बाद जितने दिन यह देह रहे उतने दिन दूसरों को यह महावीर्य प्रद अभयवाणी सुना। तत्वमसि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह होने पर तब मैं जानूंगा कि तू वास्तव में सच्चा बंगाल है। पूर्व बंगाली बंगाल तक हमें बुझबे तुम्हें सच्चा सत्य बंगाल। बड़ा सुंदर विषय था, आज हमने इसको किया। अब इस पर हम थोड़ा ध्यान करें और इसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इसी एक शुभकामना के सहित नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय